हमें तो ये भी उम्मीद थी कि जम्मू संभाग की कम से कम 50 सीटें होंगी और कश्मीर की 45 होंगी। अरे जम्मू की सीटें कश्मीर से ज़्यादा होनी चाहिए थी। हमें तो उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से 10 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 6 सीटें बढ़ रही हैं, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। ये क्योंकि 70 साल से कश्मीर वालों ने जम्मू वालों को पीछे ही धकेला है। डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाने का प्रपोजल दिया गया है और 7 सीटें जम्मू कश्मीर की बढ़ने के लिए जा रही हैं, जिसमें से 6 सीटें जो हैं वो जम्मू संभाग की बढ़ेंगी और 1 सीट जो है वो कश्मीर की तरफ दी गई है। लेकिन इस बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या जनता के दिल में आखिरकार क्या है और साथ ही साथ में जो व्यापारी वर्ग हैं जो कि जिनके हाथ में एक बड़ा वोट होता है एक पार्टी को जिताने के लिए, उनका क्या मानना है कि जम्मू के साथ इस समय भेदभाव खत्म हुआ है या क्या अभी भी इसमें कोई गुंजाइश थी और अभी भी कहीं ना कहीं जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है। क्या लगता है अब ये खबर आने के बाद 6 सीटें जम्मू के लिए 1 कश्मीर के लिए, आप मानते हैं कि भेदभाव खत्म हुआ या अभी भी कुछ दिल में है? देखिए, ये तो काफ़ी लंबे समय से जम्मू संभाग की एक डिमांड थी कि जम्मू का एरिया और जम्मू की पॉपुलेशन कश्मीर के मुकाबले ज़्यादा है और हमारी लंबे अरसे से ये डिमांड थी जम्मू वालों की कि हमारे जम्मू की सीटें कश्मीर से ज़्यादा होनी चाहिए थी। और इस परिसीमन आयोग से भी हमें ये उम्मीद थी कि ये जम्मू की सीटें कश्मीर से ज़्यादा नहीं करेंगे तो कम से कम कश्मीर के बराबर कर देंगे जी। फिर भी जो इन्होंने 6 सीटें जम्मू की बढ़ाई हैं और कश्मीर की 1 सीटें बढ़ाई हैं, इससे इन्होंने उस गैप को कम करने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी हमारे को लगता है कि जो सीटें हैं बराबर बराबर होनी चाहिए थी और इनको इसके परिसीमन आयोग के लिए जो अब ये आम लोगों से कह रहे हैं कि अपनी सलाह दें, इनको पहले भी सलाह ले लेनी चाहिए थी ताकि लोगों की जो आवाज़ है इन तक पहुंच जाती। दूसरी चीज़, इन्होंने 8 सीटें मेरे ख्याल से SC ST के लिए भी रिजर्व की हैं। लेकिन अगर एक देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं जो कश्मीर से विस्थापित हुए हैं, उनके लिए कितनी सीटें इन्होंने कश्मीर में रिजर्व की हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट मानती है कि उनको कश्मीर में वापस बसाना है, उनकी कश्मीर में प्रॉपर्टीज़ जैसे गवर्नमेंट वहाँ पे उनके लिए काम कर रही है उनको वापस दिलाने के लिए, तो उनकी आवाज़ भी जो है असेंबली में उठे। क्योंकि हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक की आवाज़ उठाने का एक ही मंच होता है, वो है असेंबली। तो असेंबली में उनको 1 सीटों का रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए था कश्मीर से, ताकि वो लोग भी अपना एक पक्ष असेंबली के अंदर रख सकते और सरकार में अपनी भागीदारी बना सकते। फिर भी हम डिलिमिटेशन की इस रिपोर्ट का स्वागत करते हैं कि उन्होंने जम्मू के तरफ ध्यान दिया और उम्मीद है कि जल्दी ही इलेक्शन होंगे और हमारे इस यूटी को राज्य का दर्जा मिलेगा और लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे और अपनी सरकार चुनकर लाएंगे। और हमें तो ये भी उम्मीद थी कि जम्मू संभाग की कम से कम 50 सीटें होंगी और कश्मीर की 45 होंगी। और लेकिन चलो, फिर भी जो भी डिलिमिटेशन ने जो फैसला लिया है बड़ा सोच समझ के लिया होगा, राज्य की स्थितियों को देख के लिया होगा। इसलिए अब मैं ज़्यादा इसके, क्योंकि ये रिपोर्ट आ गई है, टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जो हमारी उम्मीद थी, अभी हमारे को उस उम्मीद से लगता है कि हमें पूरा नहीं मिला। चलो, फिर भी आस्ता आस्ता हम इस तरफ बढ़े हैं। हमें तो उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से 10 सीटें बढ़ाई जाएंगी, पर हम इसमें भी खुश हैं कि 6 सीटें तो कम से कम जम्मू के लिए बढ़ी हैं और हम अपनी तरफ से एक खुशी जाहिर करना चाहते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं कि 6 सीटें बढ़ी हैं। उससे हमारे जो भी भेदभाव ऐसी कोई बात नहीं रहेगी और ना ही कुछ होगा। क्या लगता है अब वो समय आ चुका है जब भेदभाव खत्म हो जाएगा जम्मू के साथ, जो कि अक्सर कहा जाता है? जरूर खत्म होगा। जम्मू इसी बात के लिए पीछे था, हर एक चीज़ में पीछे चलता था, पर अब जो है भेदभाव खत्म हो रहा है। 6 सीटें बढ़ी हैं और यहाँ पे भी जो है अच्छी तरह खुशहाली होगी और सीटें बढ़ने से हम लोग सभी खुश हैं। सर, जिस तरह से 6 सीटें जम्मू के लिए बढ़ाई गई हैं और 1 कश्मीर के लिए, क्या लगता है आपको अब वो वक्त आ चुका है जब जम्मू के साथ इंसाफ हो रहा है और 6 सीटें जम्मू के लिए बढ़ाना, क्या ये सही फैसला सरकार का, डिलिमिटेशन कमीशन का? बिल्कुल सही फैसला है। अगर ये सच बात है कि जम्मू की 6 सीटें बढ़ रही हैं, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। क्योंकि हमारा जम्मू जो है हमेशा कश्मीर वालों ने पीछे ही रखा है। अब अगर कश्मीर के बराबर सीटें हमारी हुई हैं, जहाँ कश्मीर से ज़्यादा 1-2 सीटें हुई हैं, हमारी जो ग्रामीण एरिया है, जहाँ हमारी जो अपना एरिया के हिसाब से जो सीटें बढ़ी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक पब्लिक को अच्छा मैसेज आएगा ये इससे।
क्या लगता है आपको, अब जम्मू में राजनीति किस तरह की होगी? अब जम्मू की राजनीति ये 6 सीटें बढ़ने के बाद जम्मू में हम तो चाहते हैं बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, हमारा सीएम होना चाहिए। हाँ, जम्मू का सीएम होना चाहिए, क्योंकि 70 साल से कश्मीर वालों ने जम्मू वालों को पीछे ही धकेला है। हम तो ये अच्छा समझते हैं कि हमारी 6 सीटें बढ़ जाएंगी तो हमारा जम्मू जो है वो कश्मीर के बराबर हो जाएगा। हाँ, हम तो चाहते हैं हमारा जम्मू कश्मीर इकट्ठा ही रहे, अलग नहीं होना चाहिए है किसी भी बात पर। हाँ, आपका क्या मानना है, जिस तरह से अब 6 सीटें बढ़ा दी गई हैं जम्मू के लिए, क्या जम्मू के लिए ये डिलिमिटेशन कमीशन का बिल्कुल सही फैसला है? यहाँ पे भी आपको लगता है कि कहीं भेदभाव हुआ है जम्मू के साथ? भेदभाव वाली बात नहीं है, भेदभाव नहीं, वो जो कमीशन बैठ ने फैसला दिया है वो बिल्कुल सही फैसला है। उन्होंने सारा निचोड़ निकाल के फैसला दिया है। बाकी जो मर्जी समझें, जो भी फैसला है उनका बिल्कुल सही फैसला है।